नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। मैं अरुण कोसली एक बार फिर आपके सामने एक संदेश लेके हाजिर हूँ। आज वक्फ बोर्ड का बिल अमेंडमेंट में लाया जाएगा और ये बिल हम हिंदुओं के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस बिल के बारे में लोगों द्वारा भ्रमित किया जाएगा, जो ऑलरेडी प्रोपेगेंडा विपक्ष ने शुरू कर दिया है, पर आप किसी के झांसे में ना आइए। आप सिंपल है, मोदी जी जो कर रहे हैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के लिए, उसको करने दीजिए। एटलीस्ट 70 सालों में, या जब से वक्फ बोर्ड बना है तब के बाद किसी ने हिम्मत की है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम किया जाए। आज मोदी जी ने जब 2024 लोकसभा चुनाव में आप लोगों को बोला था कि मुझे 400 सीटें दीजिए और आप सिर्फ मज़ा लीजिए, उस टाइम हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके घरों से निकले नहीं। ना हमने जो मोदी जी का साथ दिया, आप लोग इस भ्रम में रह गए कि हाँ मोदी जी ने बोल दिया 400 पार हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं। आज भाजपा के पास 240 सीटें हैं और उन 240 सीटों के बाद हम लोगों को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का के सपोर्ट से हमारी सरकार चल रही है। हमारे पास एनडीए के लगभग 293 सांसद हैं। लोकसभा में 293 सांसद होने के बावजूद हम लोग 300 का आंकड़ा पार करके आसानी से हम लोग वक्फ बोर्ड को लोकसभा में पास कर लेंगे। इसके बाद आती है बारी राज्यसभा की। राज्यसभा में हमारे पास आराम से 115 एनडीए के सांसद हैं, और जिसमें से और कुछ इधर उधर से दाएं बाएं सेटिंग करके लगभग 125 के बहुमत के साथ राज्यसभा में भी बिल पास कर दिया जाएगा। अब आपको भ्रमित किया जा रहा है कुछ चीज़ों के लिए। वो चीज़ें आपको भ्रमित ये कर रहे हैं कि भाई 2025 के बाद, 2025 से पहले जो वक्फ बोर्ड की स्थिति थी वो एज इट इज़ रहेगी, और इसके बाद ये आगे किसी चीज़ पे कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग भ्रमित मत होइए। इस तरह का अगर कुछ लाया भी जाता है और ये लोगों द्वारा फैलाया जाए कि इन शर्तों के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बोला है मोदी जी को कि बिल में आप ये चीज़ें रखिए, इसके बाद अगर ऐसा होता है तो आप धैर्य मत खोइए। मोदी जी आज थोड़ा कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि वो 240 सीटें आप लोगों ने ही दी है। अगर 400 पार करवा देते ना, तो ये हमें रंडी रोने नहीं करने पड़ते कि भाई ये कर दो वो कर दो, मोदी जी कर देते। ठीक है, हमें आज ये हैशटैग चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वक्फ बोर्ड को बर्खास्त करो। देखिए, गलती आप लोगों की है, आपने समर्थन नहीं दिया। अगर 400 सीटें होती तो आज आज मोदी जी को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। लेकिन फिर भी हमें अपने लीडर पे भरोसा है। जो वो कर रहे हैं देश हित में, हिंदू हित में कर रहे हैं। अगर आपको, आप अगर घर से निकल के वोट नहीं कर सकते ना, तो आपको अधिकार नहीं है मोदी जी को बोलने का कि मोदी जी ये नहीं करा, मोदी जी वो नहीं करा। आप, मोदी जी ने चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कहा कि 400 पार कराइए, 400 पार कराइए। फिर वक्फ बोर्ड भी, वक्फ बोर्ड के लिए, यूसीसी के लिए, पॉपुलेशन बिल के लिए कभी इन लोगों के सामने हमें हाथ नहीं जोड़ना पड़ता। मोदी जी जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, और आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आप लोग प्लीज़ मोदी जी का साथ दीजिए। हर कंडीशन में, हर स्थिति में हमें अपने लीडर के साथ खड़ा होना है, क्योंकि मोदी जी को, ना अपने बेटे को, ना अपने भतीजे को, ना अपने भाई को, ना अपने परिवार के किसी सदस्य को भविष्य में प्रधानमंत्री बनाना है, और ना मोदी जी के परिवार को विदेशों में सरकारी जहाज़ के ऊपर छुट्टियां मनाने जाना है, ना मोदी जी अपने रिश्तेदारों को कहीं विदेशों की यात्रा करवाने लेके जाना है। मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं हम हिंदुओं के लिए कर रहे हैं और हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का परिवार हम देशवासी हैं, हम हिंदू हैं। तो मैं सभी सनातनियों से आह्वान करता हूँ कि आप प्लीज़ मोदी जी का साथ दीजिए, और मोदी जी जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ नए नए प्रोपेगेंडा मत चलाइए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। जिस दिन मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत होगा वो अपने आप सब कुछ कर देंगे। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए, और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में जो मोदी जी कर रहे हैं वो एक ऐतिहासिक फैसला होगा। हम सभी देशवासियों को, हम सभी राष्ट्रवादियों को,
हम सभी सनातनियों को मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा। तो प्लीज़ ट्रस्ट मोदी एंड सभी को ये संदेश जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।